हेलो गाइस। चैप्टर 4 सारणिक में क्वेश्चन 7 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन 8 से लेकर आए हैं आज हम। और क्वेश्चन 8 और 9 के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट के अलावा सिंपल भी बहुत हैं। देखिए सब 9 के ABC तीनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, सेम पैटर्न के। अगर एक करना सीख लिया तो अदर भी आप आराम से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एंजॉय के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें साफ साफ दिख रहा है। देखिए जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है कि यहाँ जो भी दिया हो तो प्रयास करो कि ये कैसे बन रहा है। यहाँ पे अगर ये बन जाए इनमें से कोई भी तो स्टेप हमें आगे वाले करने बन जाएंगे। तो हमें दिख रहा कि अगर इनमें से कोई बनाना है तो अगर इनको आपस में घटा दो तो a माइनस बी बन रहा है, v माइनस सी बिल्कुल बन रहा है। दूसरी तरफ हमें ये वाला भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं C1 C2 को तो a को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा, इसको जोड़ेंगे तो सेम वही यहाँ भी होगा और सेम यहाँ भी होना है। तो हम a प्लस बी प्लस सी फिर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन करने के बाद यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा तो फिर आपस में घटाकर 0 बन जाएंगे और सॉल्व करना इजी रहेगा। बस उसी मेथड को यूज करते हैं। तो मैंने लिखा है इसमें कि C1 प्लस C2 मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो इसको यहां जोड़ देंगे तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको यहां ऐड करेंगे तो ही सेम a प्लस बी प्लस सी। देख लो a है, v है, c है तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। वही सेम यहाँ पे ए बी सी है ना तो a प्लस बी और प्लस सी। ओके, आगे है b प्लस सी, सी प्लस सी, a प्लस बी तो लिखा b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। ओके, इतना क्लियर है। अब अदर सब वही, अन्य सब वही लिखना है। क्या लिखें? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर v स्क्वायर और c स्क्वायर। अच्छा, अब हमें स्टेप आगे मालूम चल रहा है। देखो एक बार स्टार्टिंग करना अगर आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें अलग दिख रहा कि हमें a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेना चाहिए। चलिए भाई कॉमन कर लेते हैं। तो मैंने a प्लस बी प्लस सी को C1 से, इसको C1 कहेंगे ना, C1 से ओवरनेस्ट कर लिया, कॉमन कर लिया। तो अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो बचा क्या है? 1 1 1। इतना क्लियर है। आगे क्या लिखा? जो लिखा उसको एज इट लिख दे, जो कहते हो उसको लिख दिया जाए। सारणिक बहुत आसान है, बस एक बार करने का तरीका मालूम चल जाए। सारणिक से आसान कोई टॉपिक ही लगता, बहुत इजी है। अब जब 1 1 1 हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए? उन्हें आपस में घटाना चाहिए। तो हम इसको घटाते हैं। क्या करता हूं? R1 में R2 तो लिख देते हैं कि R1 में घटाना है R2 और R2 में घटाना है R3। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी तो वही रहने वाला है। घटा के देख लो, 1 से बन गया 0 बचा। इसे बेटा घटाओगे तो मैंने कल बताया था कि बाद वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि R1 से R2 घटा तो R2 ही तो है, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, इसके भी चिन्ह। तो C से C कट ही तो जाएगा, बचेगा v माइनस ए तो लिख दो v माइनस ए। इससे घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर। इसे घटाओ तो 1 में बन गया 0। इससे घटाएंगे अब की बार इसके चिन्ह चेंज होंगे तो माइनस का a और a कट जाएगा, बचेगा c माइनस b। और इसे घटाओगे तो बचेगा v स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। अंतिम लाइन हुई है। ओके, अच्छे से देख लो और बताओ क्या दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत आसान, बहुत इजी है। अब देखो जब इस प्रकार का हो जाए कि 2 0 हो जाए तो फिर प्रसार करना चाहिए उसी लाइन के सापेक्ष, चाहे वो R1 की लाइन हो और चाहे वो C1 हो, या R में कोई हो चाहे C में कोई हो। उससे पहले हमें यहाँ कॉमन भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। चलिए कॉमन करते हैं। ये ऊपर का मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा ये बाहर का जो लिखा है
ए प्लस वी प्लस सी, ऐसा ही है। थोड़ा सा इसको हम और तोड़ दे रहे हैं, 0 0 1, ये तो b माइनस ए है, लिखा रहने दो। c माइनस बी है, इसको भी ऐसे रहने दो। a प्लस बी है, इसको भी ऐसे रहने दो। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी नो डैट a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये भी होगा b प्लस सी और v माइनस सी, और लास्ट का वही है। इतना बताओ क्या दिक्कत है, a प्लस बी प्लस सी को लिखा मैंने। अच्छा अब देखो इस पूरे से क्या कॉमन है, मतलब R1 में कुछ कॉमन तो है ना। जैसे कि हमें लाना है a माइनस बी, तो हमें यहाँ a माइनस बी दिख रहा है, और ये उल्टे क्रम में लिखा है। तो मैंने बताया था कि जब a माइनस बी कॉमन करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा है तो कॉमन तो आएगा बट अंदर माइनस चिन्ह रह जाएगा, ठीक है। और जीरो में तो एवरीथिंग सब कुछ है। तो मैंने इन तीनों से a माइनस बी कॉमन किया, किससे, R1 से। उसी प्रकार अब R2 की बारी आई, तो R2 से मैंने b माइनस सी कॉमन किया, ठीक है। तो b माइनस सी कॉमन किया, बचा है 0। a माइनस बी चला गया तो उल्टा था, तो माइनस 1 हो गया। यहाँ पर a प्लस बी बचा है, ओके। इसमें 0 बचा है, b माइनस सी कॉमन कर लिया तो माइनस 1 हो गया। यहाँ पर b प्लस सी है, आगे 1 a प्लस बी और सी स्क्वायर। देखिए कॉमन करने को कॉमन b माइनस ए भी तो कर सकते थे, तो b माइनस ए अगर कॉमन करते तो यहाँ तो सब कुछ ही होता है, तो यहाँ 1 बचता। लेकिन फिर यहाँ उल्टा होता तो यहाँ बचता माइनस, तो माइनस ए प्लस बी लिखते। लेकिन b माइनस से तो हमें बेटा लाना ही नहीं था, फिर हम उसको माइनस कॉमन करके उसको सीधा करना पड़ता। इससे बेटर है कि जो लाना हो वही कॉमन किया जाए, ठीक है। अच्छा अब प्रसार कर सकते हैं, कहां से लिख दे रहे हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए शुरुआत का जो लिखा उसको लिख दो, क्योंकि अब प्रूव होने में बहुत ही थोड़ा टाइम लगने वाला है। क्योंकि देखो a प्लस बी मिल चुका है हमें, a माइनस बी मिल चुका है, b माइनस सी मिल चुका है, एक ही तो रह गया है जो अभी आने वाला है। देखो इससे प्रसार कर रहे हैं, तो अब आप शायद अच्छे से जान चुके होंगे कि इससे प्रसार करने से पहले प्लस का चिन्ह होगा, और लेकिन 0 है तो उसको लेना नहीं है। फिर माइनस का चिन्ह होगा, 0 है तो उसे भी नहीं लेना है, और फिर प्लस का चिन्ह होगा, लेकिन 1 है तो अब तो लेना है। और 1 बाहर लिखना कोई आवश्यक नहीं है गुणा में, तो 1 के सामने का छूट जाएगा, और जो दिख रहा है वो लिख दो, जो दिख रहा है वो मैंने लिख दिया, ओके। अब ये वाला बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, अंदर सॉल्व कर लो, इसका गुणा अंदर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में b प्लस सी, ओके। फिर बीच में माइनस होता है, हर कोई जानता है, ठीक है ना। अब इसका गुणा इधर होगा, ये बीच में माइनस था पहले से, एक माइनस ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी। और ये वाला आप यहाँ लिख दो ऐसे ही। अब देखो माइनस का प्रवेश करो तो माइनस बी माइनस का सी प्लस ए प्लस वी, तो हम देख पा रहे हैं कि बी से बी कैंसिल हो गया है, ठीक है। बचेगा ए और माइनस सी, लेकिन हमें ए माइनस सी नहीं लाना, हमें तो सी माइनस ए लेकर आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन कर लेंगे। तो पहले इसको लिखा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी। जब यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आ गया, और अब की बार ए सी प्लस हो जाएगा और ए माइनस हो जाएगा। देख लीजिए जो लाना था वो पूरा आ चुका है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एक जैसे लगते हैं, बस थोड़ा स्टार्टिंग आना जरूरी है। अब ये सभी बेटा सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 में से अगर 2 भी बता दिए तो आपको तीसरा आराम से आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9 का ए। तो 9 के ए में स्पष्ट दिख रहा है। देखिए प्रूफ वाला पार्ट मैंने कहा देखा करें, तो प्रूफ में क्या करना, जोड़ना है सभी को। मतलब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कैसे मिलेगा हमें, अगर हम C1 में C1 C2 C3 ऐड कर लें। लेकिन ये भी चेक कर लो कि ये यहाँ तो मिल गया, यहाँ भी मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। देखो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अगर सबको जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, वही सेम यहाँ भी मिल जाएगा। तो मैं लिखना क्या, हमें लिखना C1 में C1
C2 C3, मतलब यहाँ लिखना है और ये काम करना है, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, चलिए भाई ऐड कर लेते हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या बताया मैंने, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिलने वाला है। इन सबको ऐड करेंगे, वही सेम यहाँ भी है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल गया। इनको सबको ऐड कर लो, वही काम यहाँ भी हो गया, वही काम बेटा ना। और आगे जो लिखा लिख दो, v 1 प्लस वी, फिर v c c और 1 प्लस सी। ओके, बताइए क्या डाउट है। अब कॉमन करने वाली कहानी फिर से हो गई है। कॉमन है कहां से, C1 से, तो C1 से क्या कॉमन है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बचा गया 1 1 1, जब कॉमन कर लिया तो 1 1 1 तो बचेगा ही। अच्छा, अब ये देखें कि जो प्रूव करना था वो बाहर कॉमन आ चुका है, और मतलब ये हुआ कि अंदर अब केवल 1 आना चाहिए और कुछ नहीं आएगा, और कुछ आएगा तो फिर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा पार्ट। ठीक है, तो यहां से मालूम चल रहा है स्पष्ट। और जब 1 1 देखें, इसके बाद की कहानी क्या होती है, R1 से R2 उन्हें आपस में घटाना, और एक बार R2 से R3 घटाने के बाद प्रसार, काम खत्म। तो बेटा ये तो ऐसा ही है। अब देखिए घटाने वाली बात हो रही है, तो R1 से R2, 1 से बन गया 0, इसे घटाओगे तो माइनस का प्रवेश होगा, तो माइनस का b कट गया, -1 बचा, c में c गया 0, यहाँ भी घटाओ, 1 में बन गया 0, इससे घटाएंगे 1, इससे घटाएंगे -1, ये बचा बेटा। कोई प्रॉब्लम बताइए। इसके बाद बस प्रसार करने वाला काम है, ये तो ऐसा ही रहना है, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। प्रसार कर लो कहां पर, C1 के सापेक्ष, तो आप बेटर तरीके से जानते हैं, अब बार बार कोई सी बताने की जरूरत नहीं है, इतना लिखा जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बात कई बार हर क्वेश्चन बताई मैंने, तो फिर तब भी समझ में आए तो बेकार बात है। फिर देखिए ये ऐसा ही रहेगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसको तो करना पता, -1 का -1 में गुणा करो 1 होगा, और 1 का 0 में करो तो 0 होगा। तो यहाँ कंप्लीटली 1 ही तो बचा, और जब 1 का गुणा कर दोगे यहाँ पे, बस यही तो प्रूव करना था हमें। बताओ की दिक्कत हो, इतना ही शुद्ध करना था। अब देखो 9 का v बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है कि अगर सभी को जोड़ दो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, सभी को जोड़ दो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। वही सेम काम यहाँ भी लग रहा है, तो मैं इसको ना बता के इसको बता रहा हूँ 9 का c, जबकि तीनों सेम है, लेकिन 9 का c बताते हैं। ठीक है, नाइन का C नंबर क्वेश्चन, वही सेम पैटर्न है, क्योंकि देखो अगर हम सबको जोड़ देंगे तो एक x ये है, एक x ये है, और एक ये मिलके 3 हुआ, 3x और प्लस लैम्डा, मतलब ये काम बन रहा है। ठीक है, तो वही काम करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था हमने पहले, C1 में C1 C2 C3 जोड़ना है। तो बेटा जब सभी को जोड़ोगे तो x 3x हुआ और प्लस लैम्डा है। ठीक है, वही काम यहाँ भी है, यहाँ भी 3 बार x प्लस लैम्डा है, तो 3 बार x प्लस लैम्डा। वही काम यहाँ भी है, 3 बार x और प्लस लैम्डा। ओके, अदर सब वही x प्लस लैम्डा प्लस x। अदर सब वही है। अब इसके बाद आपको स्पष्ट मालूम चल रहा क्या करना है, कॉमन करना है। तो मैंने 3x प्लस लैम्डा को कॉमन किया, 1 1 1 बचा, x प्लस लैम्डा और x और x प्लस लैम्डा। ओके, इतना क्लियर है क्या। अब वही बात फिर 1 1 मिल गया, और जब 1 1 मिल जाए तो उनको आपस में घटाना है 0 बनाने के लिए। तो मैंने घटा दिया, R1 से R2 एक बार, दूसरी बार R2 से R3। ओके, तो ये बाहर वाला तो ऐसा ही रहेगा, 3x प्लस लैम्डा। अंदर देखिए 1 से बन गया 0, इन्हें घटाएंगे तो x कटकर माइनस का लैम्डा बचेगा,
x में x गया 0 बचा, 1 में 1 गया 0 बचा, इसे घटाओ x खत्म होकर लैम्डा बचा और माइनस का लैम्डा 1x और x प्लस लैम्डा। ओके, अब ये तो यही रहेगा। फिर से प्रसार वाली बात शुरू हुई क्योंकि यहाँ 1 है, प्रसार करना है तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा? माइनस लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 0, फिर माइनस का लैम्डा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको याद होगा कि 1 1 1 बचा था क्योंकि बाहर कुछ नहीं आना था, लेकिन यहाँ पर बाहर लैम्डा स्क्वायर आना, इसलिए ऐसा बचा। यही सेम इसमें भी बेटा होगा, जहाँ लैम्डा लिखा है वहां पर x बचेगा, तभी तो गुणा होकर x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये 3x प्लस लैम्डा है, बाहर ज्यों का त्यों, इनका यहाँ गुणा करो तो माइनस माइनस खत्म होकर लैम्डा 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 स्क्वायर हुआ, लैम्डा का 0 में गुणा किया तो 0 हुआ। अच्छा, अब घटा के देखो तो लैम्डा स्क्वायर तो बचेगा, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, ये बचा है 3x प्लस लैम्डा। ओके, बताओ क्या दिक्कत है? सिंपल सा है, सिंपल सॉल्यूशन है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस अभ्यास में पार्ट हैं कई सारे, इसलिए टाइम लगता है। सिंगल सिंगल हो तो जल्दी भी तक काफी क्वेश्चन हो जाते, पार्ट बाई पार्ट दिए हैं, हर एक में 2-3 तो पार्ट है ही कम से कम। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। क्वेश्चन 10 का ए है a प्लस बी, v प्लस सी और c प्लस ए, ये है वी सी ए, ठीक है, और ये है सी ए वी, सही है ना। और हमें प्रूव करना है 3abc माइनस में ए क्यू माइनस में वी क्यू और माइनस में सी क्यू। ओके, ये हमें सिद्ध करना है। इतना क्लियर है? देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, कहीं ना कहीं आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का शायद फॉर्मूला याद हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। ये फॉर्मूला होता है। तो ये यही तो लिखा है, बट माइनस कॉमन करके लिखा गया है। अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, यही तो बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब सीधा सिंपल सॉल्यूशन है कि हमें ए प्लस बी प्लस सी को बनाना है। तो प्रयास ये करो ये कैसे बन रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा, इसको यहाँ जोड़ दो तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इसको जोड़ दो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इसको जोड़ दो तो ऐसा बन रहा है। तो क्या किया मैंने, C1 में C3, मतलब इन दोनों को ऐड कर लिया है, इन दोनों को, क्योंकि ऐसा करने से जो आवश्यकता वो बन रहा है। ठीक है, तो C ऐड करेंगे तो A प्लस वी प्लस सी, इनको ऐड करेंगे तो A प्लस वी प्लस सी, इनको ऐड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी। अंत में जो लिखा लिखे तो वी सी ए, यहां लिखा वो भी लिखे तो सी ए वी। ओके, अच्छा अब कॉमन दिख रहा है, लाइनें स्टेप अपने आप मालूम चलते हैं कि क्या करना है। ये कॉमन किया तो 1 1 1 बचे, आगे वी सी ए है, फिर लिखेंगे तो सी ए बी है। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब क्या दिख रहा है कि इनको आपस में माइनस करना, घटाना है, और अगर इन्हें घटाएंगे आपस में तो उसके लिए लिखते क्या है, लिखते हैं R1 में R2 घटाना है और R2 में R3 घटाना है। तो बाहर वाला तो ही लिखा है, घटाओ तो बेटा 1 में बन गया 0 बचे, V में C गया तो B माइनस C बचे, C में A गया तो C माइनस A बचे, 1 में बन गया 0 बचे, C में A गया तो C माइनस A बचे, A में B गया तो A माइनस का B बचे, लास्ट में वही है 1 A और B। ठीक है, बताइए क्या दिक्कत है? अब बस प्रसार करना चाहिए। अब क्या बचा इसमें? कुछ नहीं। प्रसार कहां से? वही सेम यहां से, तो 1 के सामने का छूट जाएगा सब। कितना देखिए, लग रहा था कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन कठिन, देखो कितना आसान सा बन गया, सारे स्टेप आराम से हो गए। मैंने कहा शुरुआत करना बस आपको आना चाहिए, स्टार्टिंग करना आना चाहिए। इस सारणी के सवाल एक बाइक टाइप है, जब बाइक कोई बच्चा सीखता है तो उसको बस एक्सीलेटर
संभालना आना चाहिए। संभालना आ गया गाड़ी चल जाएगी, नहीं संभालना आया तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे। वही सेम यहाँ पे भी शुरुआत आना चाहिए। शुरुआत कर लिए, स्टेप सभी अपने आप चल रहे हैं, सब मालूम चल रहा है। जोड़ना की बात मालूम चल गया कॉमन करना है, कॉमन किया तुरंत मालूम चला कि आपस में घटाना है। घटाकर जैसे ही 2 जीरो तैयार हुआ तुरंत मालूम चला कॉमन तो है नहीं है, तुरंत मालूम चला कि प्रसार कर लो सीधा। कॉमन होता तो पहले कॉमन कर लेते, बाद में प्रसार करते हो। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है। अब देखो ये तो बन गया है, बस इनको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा। और अगर ऐसा मिल गया हमें तो इसको डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है ना उसका। गुणा नहीं करना, गुणा करके भी चेक कर लो यही आएगा, बट गुणा करना क्यों है? देखो a प्लस बी प्लस सी तो वही है, इसमें क्या करें बेटा, गुणा करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं v माइनस सी इंटू ए माइनस बी। इसको लिखेंगे तो ये तो एक जैसे हैं, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो यही रहेगा जो लिखा है, अंदर गुणा करो आप। तो एक ए का बी में करेंगे ए बी, ए का सी में करेंगे ए सी, v का b में करेंगे तो b स्क्वायर, और b का c में करेंगे तो vc। ओके, ब्रैकेट बंद कर लो, माइनस लगा दो। ये a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इतना क्लियर है? देखो बस कुछ लाइन और बची है, इसको हटा रहे हैं। प्रूव करने वाला पार्ट इसका उल्टा है। ठीक है, माइनस कॉमन करना पड़ेगा। जब ये बन जाएगा या जो भी बनेगा माइनस कॉमन करके दिखाना पड़ेगा। देखो देखो बाहर का तो ही लिखा है जो लिखा है, लेकिन तो a प्लस बी प्लस सी, अंदर ब्रैकेट ओपन कर लो तो ए बी माइनस ए सी माइनस का v स्क्वायर माइनस प्लस बी सी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस का प्रवेश होगा, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस में 2ac। ओके, सबसे पहला काम करें, इनमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं। इनमें से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो मैंने सबसे पहले माइनस कॉमन किया, ये माइनस लगा दिया बाहर। अब क्रम से लिखो, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर, ये लिखा है टिक भी करते जा रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इस क्रम से लिखना हमें। ए बी माइनस का होना चाहिए, देखो ए बी प्लस था तो अब ए बी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया। इसके बाद बी सी होना चाहिए, तो बी सी प्लस है, बी सी माइनस हो गया। अब अंत में सी ए होना चाहिए, तो देख लो एक बार ये है सी ए और एक बार ये है। दो ए सी में एक ए सी घटा दो तो एक ही बचा ए सी प्लस का, लेकिन माइनस बेटा कॉमन कर लिया है इसलिए माइनस हो गया। समझे? देख लो वही तो बन गया जो हमें आवश्यकता थी। ठीक है, और इस पूरे को मैंने बताया है कि ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस वी क्यू सी क्यू और 3abc। बस इस माइनस का अंदर प्रवेश कर दो तो ये प्लस हो जाएगा और ये सभी माइनस हो जाएंगे। जो सिद्ध करना था वो आ गया, सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, जो प्रूव करना था वो बन चुका है। और नहीं करना तो ऐसे ही लिखा रहने, लेकिन सिद्ध करना तो वो लिखना भी जरूरी, इसलिए माइनस को कॉमन प्रवेश करो। 3abc प्लस ए क्यू माइनस वी क्यू माइनस सी क्यू माइनस। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका बी नंबर है 10th का v, तो 10th का v करके दिखाएंगे। चलो दिखा देते हैं 10th का v। 10th का v क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। टेंथ का बी नंबर, तो 10th के बी में लिखा ए, फिर ए माइनस बी, फिर बी प्लस सी, ऊपर लिखा वी, वी माइनस सी और सी प्लस ए, फिर लिखा सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी। वही प्रूव करना है, ए क्यू वी क्यू सी क्यू। पिछली बार ये उल्टा दिया था, मतलब माइनस कॉमन करके बना था, तो यहाँ पर डायरेक्टली। तो आप सिंपल सी बात जान गए हो कि जब ये लाना है तो सबसे पहला काम है हमें a प्लस बी प्लस सी लाना, सबसे पहला काम। तो a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए पता करिए कि कैसे आएगा, और लगभग यहाँ तीनों ऐड होते हैं,
कभी कभी 2 से ही काम चलता है, लेकिन तीनों से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ, बताएंगे भी क्यों। C1 C2 और C3 लिखना है C1 पे। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि A प्लस B प्लस C बन रहा है ना। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, सुनना, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, 0 बचेगा। बहुत अच्छी बात, 0 मिल गया हमें एक तुरंत ही। दूसरा, इनको जोड़ेंगे तो A और A 2 बार है, V और V 2 बार है, C और C 2 बार है, तो 2 कॉमन करके A प्लस B प्लस C बचेगा। ओके, अच्छे से देख लीजिए, और जो लिखा है वो हम लिखे दे रहे हैं अच्छे से। बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब साफ साफ दिख रहा कि A प्लस B प्लस C कॉमन है। इस 0 की टेंशन ना करिए, मैंने कहा नहीं 0 में तो सब कुछ शामिल है। अगर इसका पुनः गुणा करोगे, 1 में करोगे तो ये बन जाएगा, 0 में करोगे 0 ही बनेगा, इसमें करोगे तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। आगे देखो, V माइनस C और C प्लस A, और यहाँ C माइनस A और A प्लस B। आगे देखो A प्लस B प्लस C को मैंने वही लिख दिया। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर हमें 0 लाना कहीं पर भी मानो, तो अब क्या करें, 2 का गुणा करके घटा दें। इसको लिखते हैं R3। तो मैंने लिखा कि R3 में घटाना है क्या, 2R1। अभी समझाते हैं इसको। ये R3 है, इस पूरे में इसका डबल घटा दो, इसका डबल घटाओ, इसका डबल घटाओ, इसका डबल घटाओ, सभी में घटाना है, ठीक है। तो इसका डबल पहले, अच्छा ऊपर का लिख दे रहे हैं, 1 V और C, 0 V माइनस C और C1। अब घटाओ, देखो इसका डबल करो, 2 घटाओ 0 बचे, इसका डबल करो 2B हुआ, घटाओगी तो C प्लस A माइनस में 2B हुआ। इसका डबल करो 2C को घटा दो तो A प्लस V और माइनस में 2C। ओके, अब सिंपल सी बात है, C1 के सापेक्ष प्रसार। तो C1 के सापेक्ष करेंगे तो इसी 1 से होगा, अदर 0 है, वहां से होना नहीं है। तो मैंने A प्लस B प्लस C को लिखा पहले, और प्रसार की बारी आई तो 1 के सामने से होगा, ये तो खत्म ही हो गया मान लो, 1 के सामने से होगा तो क्या होगा, B माइनस C प्लस A माइनस का 2B, C माइनस A प्लस B माइनस का 2C। ओके, अब क्या करना है, इसका प्रसार कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो क्या बचा है, V माइनस का C। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस V माइनस में 2B, इसका मल्टीप्लाई तो पहले C माइनस A, अब ये लिखो C प्लस A माइनस में 2B। अब बेटा गुणा करो, A का B में AB, A का C में AC, B का B में B स्क्वायर, B का C में BC, 2C का B में 2BC, 2C का C में प्लस में 2C स्क्वायर, है ना, माइनस C का C में C स्क्वायर, C का A में AC। अब यहाँ लिखना नीचे, A का C में AC, A का A में A स्क्वायर, 2B का C में 2BC और 2B का A में प्लस का 2A। ठीक है, अब बस ब्रैकेट को तोड़ना है, कुछ पार्ट कटेंगे, बचेगा क्या, जो इसके फॉर्मूले में आवश्यक है वही बचने वाला बस। देखिए तो बेटा बाहर लिखा है A प्लस B प्लस C, ठीक है। अंदर मैंने ब्रैकेट तोड़ दिया तो पहले तो ये सब लिखा जाएगा जो लिखा है। क्या लिखा है, AB माइनस में AC प्लस में B स्क्वायर माइनस में BC माइनस में 2BC और प्लस में 2C स्क्वायर। इसको हटा दिया जाए, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ा तो C स्क्वायर प्लस AC, फिर यहाँ कौन सा चिन्ह था, एक मिनट, A का C प्लस था बेटा ना, तो ये माइनस का AC प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2BC और माइनस का 2A।
ये बच्चा भी है ना, जो कटे वो काट लो। जैसे कि साफ साफ दिख रहा कि ये 2VC से 2VC चला गया, AC से AC कैंसिल हो गया। अब जो बचे उसको बेटा क्रम से लिखो, बस काम खत्म। आंसर ये मान लो आ गया। A² प्लस का लेते हैं, टिक कर दो हल्का सा। B² लेते हैं प्लस का, फिर C² माइनस का क्यों है, एक मिनट कुछ गलत हो गया फिर। अच्छा, ये C² आपस में घटा दो तो प्लस का C², ठीक है। अब AB आना चाहिए तो 2AB में से AB घटा दो तो माइनस का AB बचा। VC आना चाहिए तो ये BC लिखा है। अब CA आना चाहिए तो ये CA लिखा है। सभी हो गए, कोई छोटा तो नहीं है। और ये पूरा फॉर्मूला V नोडेड AQ प्लस VQ प्लस CQ माइनस में 3ABC का होता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखें तो आपको बेटर तरीके से समझ जरूर आएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।